क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम नवाज शरीफ को वादा खिलाफ और झूठा तरीन जलील शख्स क्यों कहा करते थे? लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान और अयूब खान से लेकर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक तक हर कोई डॉक्टर इसरार अहमद का फ़ैन था। लेकिन इनमें से कोई भी डॉक्टर इसरार अहमद का पसंदीदा क्यों नहीं था? डॉक्टर इसरार अहमद ने जमात इस्लामी क्यों छोड़ी थी? और दोस्तों, क्या ये बात सच है कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान को यहूदियों का आलाकार लिखने पर बाद में इमरान खान से माफ़ी मांग ली थी? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हम सब की फेवरेट दीनी शख्सियत और अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर देने वाले डॉक्टर इसरार अहमद की बायोग्राफ़ी आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं हूँ जमालदीन अंसारी, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज से 93 बरस कबल 26 अप्रैल 1932 को भारत के शहर हिसार में मुकीम एक पढ़ी लिखी फैमिली में एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम इसरार अहमद रखा गया। इसरार के वालिद ब्रिटिश गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक यूपी के ज़िला मुजफ्फरनगर से था। 1857 की जंग आज़ादी में डॉक्टर इसरार अहमद के दादा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद में हिस्सा भी लिया था। नन्हे इसरार अहमद ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही शहर से हासिल की। आज़ादी के बाद इनका सारा ख़ानदान हिजरत करके लाहौर में आबाद हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफएससी की डिग्री कर लेने के बाद इसरार अहमद को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। वो अपनी तालीम के दौरान इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हुए और फिर आने वाले चंद बरसों में इन्हें नाज़िम आला बना दिया गया। तालीम मुकम्मल होते ही डॉक्टर इसरार अहमद ने बतौर सर्जन अपना पेशा वराना कैरियर शुरू किया। डॉक्टर इसरार अहमद जमात इस्लामी के बानियान में शुमार होते हैं, लेकिन बाद में मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी से सियासत में हिस्सा न लेने के इख्तिलाफ को जवाज़ बनाते हुए उन्होंने जमात इस्लामी को अलविदा कहा और खिलाफत का जज्बा लिए अपनी अलग जमात तंजीम इस्लामी बना ली। डॉक्टर इसरार जमात इस्लामी को छोड़ते ही सियासत से भी हमेशा हमेशा के लिए किनारा कश हो गए। वो पाकिस्तान में खिलाफत के क़याम के लिए कोशा रहे, लेकिन वो साथ ही अपनी जॉब भी करते रहे। वो लाहौर के इलाके क्रिश्चियन नगर में अपना क्लिनिक भी चलाते थे। डॉक्टर इसरार पाकिस्तान में होने वाले हर बड़े इवेंट के चश्मदीद गवाह भी थे। 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत के दौरान पूरा लाहौर शहर फसादात की जद में था। दोस्तों, कम लोग जानते हैं कि उन दिनों में सिर्फ लाहौर शहर की हदूद में मार्शल लॉ भी नाफिज किया गया था। 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत के हवाले से डॉक्टर साहब बताया करते थे कि मैं उन दिनों में लाहौर में म्यू अस्पताल में डॉक्टर था। एक रोज़ हम अस्पताल की छत पर खड़े हुए थे कि अचानक देखा कि निस्बती रोड की जानिब से एक जुलूस बरामद हुआ। फौज ने रास्ता रोकने के लिए म्यू अस्पताल के गेट के गिर्द एक सुर्ख लकीर खींच दी, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि अगर ये लाइन पार करोगे तो गोली मार दी जाएगी। एक नौजवान खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ा। इसने जो ही रेड लाइन को क्रॉस किया, फौज ने इस पर गोली चला दी। उसके बाद एक दूसरा नौजवान नारा लगाते हुए आगे बढ़ा तो इसे भी गोलियों से भून डाला गया। इससे पहले कि कोई तीसरा नौजवान आगे बढ़ता, हम लोग अस्पताल की छत से नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद दोनों नौजवानों की लाशें उस अस्पताल में पहुंचाई गईं तो हमें मालूम हुआ कि ये दोनों सगे भाई थे। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी ज़िंदगी में फ़ौजी आमरीत भी देखी, जमहूरी दौर भी देखा, लेकिन कोई एक हुक्मरान भी डॉक्टर साहब को मरूब ना कर सका। अगरचा उनकी बनाई हुई कुरान अकेडमी लाहौर के पोश तरीन एरिया में एक सादा से फ्लैट में उम्र भर रहे। उनके तकवा का इस कदर ज़्यादा था कि देखने वाला दंग रह जाता। वो चटाई पर बैठकर खाना खाया करते थे और पानी भी सराई और मिट्टी के घड़े में ठंडा करके पीते। जनरल ज़ियाउल हक डॉक्टर इसरार अहमद के फ़ैन थे। उन्हीं की दरख्वास्त पर डॉक्टर साहब ने सरकारी नशरियाती इदारे पीटीवी पर दरस कुरान देना शुरू किया। वो मुख्तसर मुद्दत के लिए जनरल ज़ियाउल हक की बनाई हुई काबीना में भी एक मेंबर रहे। साल 1986 में डॉक्टर साहब ने पहली बार वीज़ा लेकर इंडिया का सफ़र किया। वो इस टूर में अपने आबाई शहर हिसार पहुँचे। यहाँ उनका घर वैसे का वैसा था।
वो हिसार की उस जामिया मस्जिद में भी गए जहां उन्होंने अपने बचपन में नमाज पढ़ा करते थे। अब ये मस्जिद एक पार्टीशन हॉल में बदल चुकी थी और मस्जिद मलिक कब्रिस्तान, जहां डॉक्टर साहब के अजीज़ों अकारिब मदफून थे, इस कब्रिस्तान की दीवारों पर मूर्तियां रखी हुई थी। डॉक्टर इसरार अहमद ने तकरीबन 100 से ज़ायद कुतब तहरीर की, 7 जिल्दों पर मुश्तमिल तफ़हीम कुरान डॉक्टर इसरार अहमद का शाहकार है। वो फ़न किताबत में भी माहिर थे। वो हर फोरम पर सूद की मुखालफत किया करते थे। एक मरतबा मियाँ शरीफ मरहूम अपने तीनों बेटों नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ को साथ लेकर डॉक्टर साहब के पास आए और उन्होंने वादा किया कि अगर हमें इक़्तिदार मिला तो हम पाकिस्तान में से 1 साल के अंदर अंदर सूद का खात्मा कर देंगे। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिली, लेकिन उस झूठे शख्स ने अपना वादा वफा ना किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज भी डॉक्टर इसरार अहमद का वही वीडियो क्लिप शेयर करके नून लीग वालों को आड़े हाथों लेते हैं। तो दूसरी जानिब डॉक्टर इसरार अहमद ने कप्तान को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने कहा था कि ये खिलाड़ी इमरान खान जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी करके यहूदियों के एजेंडे की तकमील करेगा। आज की बात करें तो नून लीग के मानने वाले ये कहते हैं कि आज हमने 26वीं तरमीम की मंजूरी देकर, जिसके मुताबिक 2028 तक पाकिस्तान में सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे मिलता जुलता दावा PTI वाले भी करते हैं कि देखो, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने कप्तान को इसलिए तनकीद का निशाना बनाया था कि उन्होंने एक जर्मन यहूदी नस्ल की लड़की जमाइमा गोल्ड स्मिथ से शादी की थी। क्योंकि बाद में इमरान खान ने जमाइमा को तलाक दे दी थी, तो फिर यूं किस्सा ही ख़त्म हो गया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि औरिया मकबूल जान ने दावा किया था कि एक मौके पर इमरान खान की डॉक्टर इसरार अहमद से तफसीली मुलाकात हुई, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने एतराफ़ किया था कि मुझे आपके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और मैं गलती कर बैठा हूँ। लेकिन इस हवाले से डॉक्टर इसरार मरहूम के साहबजादे की वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं भी उस मुलाकात में शामिल था और जहां तक ताल्लुक़ है गलती मानने वाली बात का, तो ये औरिया मकबूल जान का दावा हकीकत के मुनाफी है। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान को एक दूसरे सदमे के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर इसरार अहमद ने खदशा जाहिर किया था कि भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, करोड़ों मुसलमानों को कत्ल करेगा और अपनी 1000 साला गुलामी का बदला लेगा। लेकिन डॉक्टर इसरार का कहना था कि इंतकाम की प्यास बुझाने के बाद भारत ईमान कबूल कर लेगा और तारीख में ये फितना तातारिया दोबारा दोहराया जाएगा। डॉक्टर इसरार अहमद कई सालों से हार्ट पेशेंट थे और फिर 14 अप्रैल 2010 को 78 वर्ष की उम्र में वो खालिक हकीकी से जा मिले। वो गार्डन टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हुए। डॉक्टर इसरार अहमद का लगाया हुआ पौधा तंजीम इस्लामी आज भी मौजूद है और उनके जानशीन निज़ाम खिलाफत के क़याम के लिए मेहनत करते नज़र आते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।